तो हाय स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में। आज हम लोग नया चैप्टर जो कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज का यूज करना है। बेसिकली फॉर्मूलाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स में कुछ फॉर्मूलाज का ही यूज किया गया है, तो उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, जहां पे P मतलब इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, I का मतलब होता है करंट और R का मतलब है रेजिस्टेंस। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू आई वी। ठीक है, यहां पे P मतलब पावर, I मतलब करंट और V मतलब वोल्टेज। ठीक है, मतलब वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल। थर्ड फॉर्मूला E इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, E है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P है पावर और T क्या है? T है टाइम। ठीक है, मतलब कितने टाइम तक ये पावर यूज हुआ है उसको हम लोग P बोलेंगे, और यहाँ पे E है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बस इतने ही फॉर्मुलाज का यूज हुआ है। बेसिकली 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन में यही 3 फॉर्मुलाज का यूज हुआ है, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग इसको, और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग यूनिट्स में कैसे चेंज करेंगे एनर्जी को, जो ये एनर्जी है इसको यूनिट्स में कैसे चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो पहले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, हीट एनर्जी इज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 वॉट लिखा हुआ है। ठीक है, वो 100 वॉट का मतलब, वॉट डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि वहां पावर की बात की गई, इलेक्ट्रिकल पावर दिया हुआ है 100 वॉट। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, उसके बाद द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द सर्किट। करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर। देखिए, इसमें हमको ना यूनिट से पता चल जाएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डब्ल्यू यूनिट है मतलब पावर दी हुई है, एम्पियर लिखा हुआ है मतलब करंट दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू दी हुई है, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, और पूछा क्या है, वॉट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब आर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या है। तो इसके लिए फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ठीक है, जिसमें हमें P की वैल्यू पता है, आई स्क्वायर की वैल्यू मतलब I की वैल्यू पता है, R की वैल्यू हमें निकालनी है, तो सबको सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू P अपॉन आई स्क्वायर, मतलब I जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, R इज इक्वल टू P, देखिए क्या है 100, और आई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू 100 अपॉन 9। अगर 100 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो 100 से अगर 9 को डिवाइड किया तो आंसर आएगा 111.11। और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का हमें जो यूनिट है वो पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। तो इस आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें कुछ चीज नहीं पता चल रही तो हमें यूनिट देखना है। यूनिट अगर W दिया हुआ है, वॉट है, तो मतलब पावर है, पावर दिया हुआ है। देखिए लिखा नहीं है उसमें कि पावर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 100 वॉट का मतलब पावर होता है, एम्पियर का मतलब करंट होता है, रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वॉटेज 100 वॉट एंड 60 वॉट पावर वर्क ऑन 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? ठीक है, तो यहाँ पे 2 बल्ब दिए हुए हैं, दोनों बल्ब में अलग अलग पावर है। जैसे कि पहला बल्ब जो है उसमें P1 जो है पावर, मैं P1 उसको लेता हूं, P1 इज 100 वॉट एंड P2, तो P2 कितना दिया हुआ है, देखिए P2 है 60 वॉट, 60 वॉट। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, V दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है, ये वॉट है, ये वोल्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे इतना कुछ नहीं दिया हुआ है, खाली पूछा है कि मेन कंडक्टर में इन दोनों को पैरेलली कर, P1 और P2 मतलब ये जो दोनों बल्ब हैं इनको पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है, तो जो मेन कंडक्टर है उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो निकालना है हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो पहले फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो हमें करंट निकालना है बेसिकली। तो यहां पे 2 आ जाएंगे, P1
इज इक्वल टू वी आई वन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होता है तो उसके लिए सिर्फ वी लिया है। P2 इज इक्वल टू वी आई टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू वी, तो यहां पे हम लोग I1 इज इक्वल टू वी P अपॉन P1 अपॉन वी ले लेंगे और P2 की जगह पे I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन वी कर देंगे। इसका मतलब कैसे, हमने सब सिर्फ v को जो है नीचे लिया है, P1 के नीचे v लिया है, तो I1 इज इक्वल टू P1 अपॉन वी और I2 इज इक्वल टू P2 अपॉन ये v नीचे आ गया है, समझ गए। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू P1 कितना है 100 अपॉन v है 220 और ये है I2 इज इक्वल टू P2 कितना है 60 अपॉन 220, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये I1 I2 मिल चुका है, हमें चाहिए कि टोटल करंट जो है मेन कंडक्टर में कितना फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली ये पैरेलली कनेक्टेड है, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो I1 प्लस I2 होगा, ठीक है। अब हमारे पास I1 कितना है 100 अपॉन 220 और I2 है 60 अपॉन 220, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो 100 प्लस 60 160 हो जाएगा अपॉन 220, 0 0 कैंसिल। 16 अपॉन 22 का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा 0.73 एम्पियर। सो जो करंट है, जो मेन कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है वो 0.73 एम्पियर है। यहाँ पे दोनों ही बल्ब पैरेलली कनेक्टेड हैं, इसीलिए हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, मतलब दोनों को डायरेक्टली प्लस कर दिया है, ठीक है। सीरीज के लिए अलग कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलली ये होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेनली ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे, तो क्या लिखा हुआ है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 वॉट टीवी सेट इन 30 मिनट्स और 600 वॉट हीटर इन 20 मिनट्स। मतलब यहाँ पे दो दो पावर की वैल्यूज दी हुई है और दो दो टाइम की वैल्यूज दी हुई है, एक टेलीविजन के लिए और दूसरा हीटर के लिए, ठीक है। तो टीवी के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है, तो P1 लिखेंगे। P1 बेसिकली कितना है 500 वॉट और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम है ये T1 इज इक्वल टू 30 मिनट्स और P2 दिया हुआ है 600 वॉट जो कि हीटर का है और टाइम दिया हुआ है 20 मिनट्स। तो ये 30 मिनट्स कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, 30 मिनट्स हो जाएंगे 30 इंटू एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो फिर 30 इंटू 60 जो कि कितना हो जाएगा 6 3 सा 18 और ये 2 0 1800 सेकेंड्स और ये हो जाएगा 20 इंटू 60 ये 1200 सेकेंड्स, ठीक है। अब हमें एनर्जी, ठीक है, पहले एनर्जी निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, ठीक है। सो E1 देयरफॉर E1 इज इक्वल टू P1 इंटू T1 एंड E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2, ठीक है। P1 कितना है 500 इंटू 1800, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा P2 600 इंटू 1200, ठीक है। देयरफॉर E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 5 का कितना होगा 18 5 का कितना होगा 18 5 का होगा 90, ठीक है। सो 90 और ये 2 0 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4, तो ये किस में आएगा हमारा, ये आएगा जूल्स में, ठीक है। और E2 कितना हो जाएगा, तो 12 6 का कितना होता है 72 होता है और 1 2 3 4, ठीक है, ये भी आएगा जूल्स में, ठीक है। हम चाहे तो इसकी यूनिट्स को चेंज किए बिना भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट्स को चेंज करेंगे तो यहाँ पे जूल आ जाएगा, अगर नहीं चेंज करेंगे तो वॉट मिनट, और अगर मान लो इसको हम आवर्स में चेंज करते हैं तो वॉट आवर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन ज्यादा है, E1 ज्यादा है या E2, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है E1 इज ग्रेटर देन E2, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट टीवी स्पेंड्स मोर एनर्जी देन हीटर, ठीक है। सो thus टीवी सेट, therefore टीवी
spend more energy than heater। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली 1 किलोवाट या फिर मैं बोलूं 1000 वॉट इंटू 1 आवर या फिर 3600 सेकेंड्स, ये होती है 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मतलब कि इसको 1 किलोवाट इंटू 1 आवर भी कह सकते हैं या फिर किलोवाट आवर। ठीक है, सो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए। अब ये क्या है, ये है एनर्जी। 1 यूनिट क्या है, एनर्जी। ये है पावर और ये है टाइम। देखिए वो फॉर्मूला भी यहां बन गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रिकल आयन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 1100 वॉट्स। ठीक है, ये वॉट्स में दिया हुआ है, किलो वॉट्स में नहीं दिया हुआ है, ये याद रखना। उसके बाद वहां पे टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स फॉर 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ मतलब कि 2 आवर्स 1 मंथ में 30 दिन होते हैं, जो कि अप्रैल का है शायद। हाँ ठीक है, अप्रैल का है तो 30 दिन का होता है, तो वो हो जाएगा बेसिकली 60 आवर्स। अब इस आवर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, इसको 60 आवर्स ही, इसको सेकंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इसको हमें अगर हम चाहें तो इसको किलोवाट में कर सकते हैं। इसको किलोवाट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.1 किलोवाट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉट को अगर हम लोग 1000 से डिवाइड करें तो वो किलोवाट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है यहाँ पे कि कितना यूनिट, कितना एनर्जी, कितना व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे तो हमें पहले सबसे पहले यूनिट्स निकालना होगा कि कितना यूनिट यूज हुआ है। तो यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर है 1.1, ठीक है, और टाइम है 60। ठीक है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 इंटू 1.1 बेसिकली आएगा 66 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने यूनिट्स इसलिए लिखा है क्योंकि पहले ही मैंने पावर को किलोवाट्स में कन्वर्ट कर लिया है और टाइम जो है वो आवर्स में ही है। ठीक है, अगर ये किलोवाट में नहीं होता तो इसे मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये आवर्स में है। ठीक है, अब यहाँ पे 66 यूनिट यूज हुआ है कितने घंटे में, अब यहाँ पर 66 यूनिट्स यूज हुआ है कितने घंटे में, 60 आवर्स में। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, एक्सपेंसेस निकालना है कि 66 यूनिट्स का कितना रुपया होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए एक बार। यहाँ पे हमें पावर दिया हुआ है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल आयन है, उसका पावर दिया हुआ है 1100 मतलब कि 1100 वॉट्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कि वो एक दिन में 2 घंटा यूज किया जाता है। ठीक है, और पूरे महीने में कितना घंटा हुआ फिर, तो पूरे महीने में 30 दिन का महीना है, तो 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे हुए, 60 आवर्स हुए। ठीक है, अब क्योंकि हमें यूनिट्स के हिसाब से निकालना है तो पहले वॉट को हमें किलो वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आवर्स, ये जो टाइम है वो तो आवर्स में ही है। ठीक है, अगर ये सेकेंड्स में होता तो इसे आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ता, लेकिन पहले से ही आवर्स में है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, जो कि हम यूनिट्स में निकालेंगे, वो है पावर इंटू टाइम। पावर मिल गया है 1.1, टाइम है 60। ठीक है, 60 आवर्स, तो हमारा 66 यूनिट्स आया। ठीक है, तो एनर्जी इज 66 यूनिट्स। अब एक यूनिट का यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 रुपया लगेगा। ठीक है, सो 1 यूनिट इज चार्ज्ड ₹5। सो 66 यूनिट्स कितना रुपया चार्ज करेगा, 66 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 66 इंटू 5 विच इज 330 रुपीज। ठीक है, सो 66 का 330 रुपीज होगा। सो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या है,
व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल द एक्सपेंसेस ऑफ electrical consumption will be rupees how much 330. so this is your final answer. अच्छा, रुपीज को हम लोग ऐसे भी यहां भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू रुपीज 330, ठीक है। सो दिस इज इट। यहां आपको अच्छे से समझना होगा कि हमको यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट, मतलब यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली किसमें होती है, जो एनर्जी होती है वो किसमें होती है, जूल्स में होती है। जूल से हमें कन्वर्ट करना है यूनिट्स में, तो यूनिट्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको वॉट को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, और टाइम को आप अगर सेकेंड्स में दिया हुआ है तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले से यहाँ आवर्स में दिया हुआ है तो हम इसको आवर्स में ऐसे ही रहने देंगे। उसके बाद एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, सब्स्टिट्यूट किया, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो है 66 यूनिट्स। ये पूरे महीने में 66 यूनिट्स यूज हुआ है, लेकिन अब इसके चार्जेस कितने होंगे, तो एक यूनिट पे 5 रुपीज है, तो 66 यूनिट्स पे कितना होगा, 330 रुपीज होगा, वो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। आपको आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और कमेंट कर दीजिए कि आपको अच्छा लगा है या कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। और आप अगली वीडियो के लिए जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं।